तो महंगाई कारण है, मुद्रास्फीति परिणाम है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित तो होते हैं। इस कारण से आम बोलचाल की भाषा में हम मुद्रास्फीति और महंगाई दोनों को समानार्थी तौर पर प्रयोग करते हैं। भले ही ऑटो वाले ना ले या फिर दुकानदार भी लेने से मना कर दें, लेकिन औपचारिक तौर पर आज भी 50 पैसा एक लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मनी मतलब विनिमय का एक वैधानिक माध्यम है। तो 50 पैसा वैलिड है, लेकिन इसके साथ कंडीशन लागू होता है। 50 पैसे का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए तक के भुगतान के लिए कर सकते हैं। अगर भुगतान 10 रुपए से ज्यादा का है तो आप 50 पैसे का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सिक्के का जो आकार छोटा किया जाता है, इसके पीछे भी कारण मुद्रास्फीति है। तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, आम बोलचाल की भाषा में हम इसे महंगाई कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे महंगाई कहते हैं, लेकिन वास्तव में महंगाई और मुद्रास्फीति दोनों एक नहीं होते। मुद्रास्फीति जो है वो महंगाई से संबंधित तो होती है, लेकिन मुद्रास्फीति को महंगाई का परिणाम कहते हैं। मुद्रास्फीति को महंगाई का परिणाम कहते हैं। तो महंगाई कारण है, मुद्रास्फीति परिणाम है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित तो होते हैं। इस कारण से आम बोलचाल की भाषा में हम मुद्रास्फीति और महंगाई दोनों को समानार्थी तौर पर प्रयोग करते हैं। मुद्रास्फीति और महंगाई दोनों को समानार्थी तौर पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मुद्रास्फीति है क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, जिससे एक देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो, इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। अब एक बात बताइए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, महंगाई तो यही हो गई ना, लेकिन मुद्रास्फीति की परिभाषा इससे आगे भी जा रही है। वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, जिससे एक देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो रही हो, इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि जब मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो मुद्रा की क्रय क्षमता नीचे आएगी। जब मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो मुद्रा की क्रय क्षमता नीचे आएगी। इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आम 10 रुपए किलो मिल रहा है। आम जो है वो 10 रुपए किलो मिल रहा है। आपके पास 100 रुपए हैं। आप इस 100 रुपए में कितना आम खरीद पाएंगे? 10 केजी। अब अगर आम का मूल्य बढ़ जाए और अब आम जो है 10 रुपए किलो की जगह 20 रुपए किलो मिलने लगे, तो ये महंगाई है। लेकिन जैसे ही आम का मूल्य 10 से 20 हुआ, अब आप इस 100 रुपए से कितना आम खरीद पाएंगे? केवल 5 केजी। अब आप इस 100 रुपए से केवल 5 केजी आम खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब कि 100 रुपए की जो क्रय क्षमता है वो कम हुई कि नहीं हुई? पहले उसी 100 रुपए से आप 10 केजी आम खरीद लेते थे क्योंकि आम सस्ता था,
और अब जब आम महंगा हो गया तो उसी 100 रुपए से आप केवल 5 केजी आम खरीद पा रहे हैं। तो जब वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय क्षमता नीचे आती है। इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। यह पॉइंट समझ में आया? तो होता क्या है कि समय के साथ जब धीरे धीरे किसी मुद्रा की क्रय क्षमता घटकर शून्य हो जाती है तो उस मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। उस मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान होगा पहले भारत में 5 पैसा भी चलता था, 10 पैसा भी चलता था, चलने को तो 1 पैसा 2 पैसा भी चलता था। लेकिन जब से मैंने होश संभाला था 1 पैसा 2 पैसा का जमाना जा चुका था। तो मैं 5 पैसे वाले जमाने का हूं। तो उस समय 5 पैसा हुआ करता था, 10 पैसा हुआ करता था, 20 पैसा हुआ करता था, 25 पैसा भी हुआ करता था। लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या आप 5 पैसे से, 10 पैसे से, 20 पैसे से या 25 पैसे से अब कुछ खरीद पाते हैं? नहीं। तो इसका मतलब कि 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, इन सब की क्रय क्षमता जो है शून्य हो गई है। तो इनको प्रचलन से बाहर कर दिया गया। अब ये प्रचलन में नहीं है। तो औपचारिक तौर पर जो लोएस्ट डिनोमिनेशन कॉइन भारत में चलता है, जो सबसे कम वैल्यू का सिक्का भारत में प्रचलन में है, वो 50 पैसा है। भले ही ऑटो वाले ना ले या फिर दुकानदार भी लेने से मना कर दें, लेकिन औपचारिक तौर पर आज भी 50 पैसा एक लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मनी मतलब विनिमय का एक वैधानिक माध्यम है। तो 50 पैसा वैलिड है, लेकिन इसके साथ कंडीशन लागू होता है। 50 पैसे का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए तक के भुगतान के लिए कर सकते हैं। अगर भुगतान 10 रुपए से ज्यादा का है तो आप 50 पैसे का प्रयोग नहीं कर सकते। यह क्वेश्चन भी एक बार यूपी पीसीएस ने पूछ रखा है। अब मुझे यह ध्यान नहीं है कि वो पीसीएस में पूछा था या पीसीएस जे में पूछा था, लेकिन पूछा था। तो जो लोएस्ट डिनोमिनेशन कॉइन, जो सबसे कम वैल्यू की मुद्रा भारत में प्रचलन में है, वो है 50 पैसे का कॉइन। लेकिन 50 पैसे के सिक्के का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए तक के भुगतान के लिए ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा के भुगतान के लिए आप 50 पैसे के सिक्के का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे वस्तु और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे मुद्रा की क्रय क्षमता जो है वो घटती जाती है। तो वह सिक्का या वह नोट जिसकी क्रय क्षमता घटकर शून्य हो जाती है, उसे प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। उसे प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि समय के साथ जो सिक्का होता है उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका वजन कम कर दिया जाता है और उसे और ज्यादा थिन बना दिया जाता है, पतला, समय के साथ। तो पहले जो 5 रुपए का सिक्का आता था वो इतना बड़ा होता था और उस 5 रुपए के सिक्के के पीछे इंदिरा गांधी का चेहरा बना होता था। अब 5 रुपए का सिक्का जो है वो इतना सा हो गया है ना। तो पहले सिक्का वजनदार था, बड़ा था। अब वो सिक्का वजन में कम कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है।
पहले 1 रुपए का सिक्का भी बड़ा हुआ करता था, भारी हुआ करता था। अब 1 रुपए का सिक्का जो है एकदम पतला सा है, छोटा सा है। तो सिक्के का जो आकार छोटा किया जाता है, इसके पीछे भी कारण मुद्रास्फीति है। होता क्या है कि सिक्का बनाने में धातु का प्रयोग होता है, और जब अलग अलग वस्तुएं और सेवाएं महंगी होती हैं तो धातु भी तो एक वस्तु है, तो महंगी वो भी होती है। अब अगर मान लीजिए कि धातु भी महंगी हो रही है और 5 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग हो रहा है उस धातु की वैल्यू ही 8 रुपए है, तो लोग उस सिक्के को सिक्के के रूप में न चलाकर उसे गलाकर धातु के रूप में बेचने लगेंगे। क्योंकि अगर आप 5 रुपए के सिक्के को मार्केट में यूज करेंगे तो आप 5 रुपए का सामान खरीद पाएंगे, लेकिन अगर उस 5 रुपए के सिक्के में 8 रुपए के धातु का प्रयोग हुआ है, आप उसे गलाकर अगर बेच देंगे तो आपको 8 रुपया मिल जाएगा। ये जो 1 रुपए का सिक्का होता था बड़ा वाला, उसको गलाकर 3-3, 4-4 ब्लेड बन जाते थे। तो अब आप ये बताइए कि अगर एक ब्लेड को 1 रुपया में भी बेचा जा रहा है तो 4 ब्लेड का 4 रुपया मिलेगा, और उस 1 रुपए के सिक्के का अगर मार्केट में आप प्रयोग करेंगे तो उससे से सिर्फ आप 1 रुपए की वस्तु खरीद पाएंगे। तो जब सिक्के में जिस धातु का प्रयोग किया गया है उस धातु की वैल्यू सिक्के के बाजारी मूल्य से ज्यादा हो जाए, बाजारी वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो लोग उस सिक्के को सिक्के के रूप में प्रयोग न करके धातु के रूप में प्रयोग करने लगेंगे। इसी से बचने के लिए जैसे जैसे धातु का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे सिक्के का आकार छोटा कर दिया जाता है, ताकि एक सिक्के में उतने ही मूल्य का धातु हो जितना कि उस सिक्के की बाजारी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, या उससे कम वैल्यू का धातु हो चलेगा, लेकिन उस सिक्के के बाजारी मूल्य से ज्यादा का धातु उसमें प्रयोग ना हो। इस कारण से सिक्के के आकार को छोटा किया जाता है। यह भी समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, मुद्रास्फीति हमारे बचत को प्रभावित करती है, और बिल्कुल करेगी, करेगी ही करेगी। मुद्रास्फीति हमारे बचत को प्रभावित करती है। कैसे? मान लीजिए आप 1000 रुपए प्रति माह कमा रहे थे, कि उदाहरण 1000 में गया। आप 1000 रुपए प्रति माह कमा रहे थे और इस 1000 में 900 रुपए का प्रयोग कर आप अपने आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहे थे। तो इस 900 रुपए से आप अपने उपभोग की वस्तु और सेवाओं को खरीद रहे थे। तो 1000 रुपए की आमदनी 900 रुपए उपभोग में किया गया व्यय। तो आपने कितना बचा लिया? 100 रुपए। अब अगर मान लीजिए कि वस्तु और सेवाएं महंगी हो गई और जिन वस्तुओं और सेवाओं को आप 900 रुपए में खरीद रहे थे वही वस्तु और सेवा अब 950 की मिल रही है, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ी, आपकी आय उतनी ही रह गई। तो अब आप ये बताइए कि जब 1000 रुपए में से उपभोग के लिए 950 खर्च करना पड़ जा रहा है
जब 1000 रुपए में से उपभोग के लिए 950 खर्च करना पड़ जा रहा है, तो अब 100 की जगह आप कितना बचा पा रहे हैं? 50 रुपये। तो इसका मतलब कि मुद्रास्फीति जो है वो हमारे बचत को प्रभावित कर रही है। हमारा उपभोग चूंकि महंगा हो जा रहा है, तो हमारा बचत जो है वो प्रभावित तो हो रहा है। यह भी मुद्रास्फीति का एक प्रभाव है। यह पॉइंट समझ में आया? इसमें कोई डाउट? हाँ बोलिए।